कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं हम लोग, कम से कम उनको कुछ राहत मिल सके। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। मोदी जी राजस्थान पहुंचे तो कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने थे, लेकिन चुनाव प्रचार में लग गए विपक्ष को कोसने, कांग्रेस की खामियां गिनाने में, जिस पर अशोक गहलोत ने बाद में तंज भी कसा कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से चुनावी मूड में ही रहते हैं। खैर, राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर तो चलता ही है, लेकिन 10 मई को राजस्थान के नाथद्वारा में सजे इस मंच पर ऐसा लग रहा था जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही थी, क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक दलों को एक दूसरे के सामने हमलावर होते नहीं देखा जाता, लेकिन पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत तो एक ही मंच पर एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए थे। यहां तक कि सीएम गहलोत ने तो पीएम को तमाम नसीहतें भी दे डाली। आप राजस्थान ये लोकतंत्र की खासियत है। आज यहाँ एक मंच पे सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं, आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का, और मैं समझता हूँ वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। देखिए कि 10 मई को पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद रेलवे लाइन सहित 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। फिर शुरू हुआ सियासी तंज का दौर। पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने एक ही मंच से एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। पीएम ने कहा कि कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए देखना ही नहीं चाहते, उन्हें केवल विवाद खड़ा करना अच्छा लगता है। अगर पहले ही मेडिकल कॉलेज बना दिए जाते तो देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। हमारे देश में कुछ लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले या डेटा पहले। पीएम ने कांग्रेस के शासनकाल पर निशाना साधा तो गहलोत कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने भी बीजेपी सरकार की खामियां गिना डाली। मुख्यमंत्री ने मोदी के सामने एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग रखी और कहा कि सरकार कोई भी हो उसे विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष कुछ भी नहीं है। तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम गुजरात से काफी आगे बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, गहलोत ने तो मोदी सरकार से राइट टू सोशल सिक्योरिटी और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाने की मांग भी कर डाली। आपको याद होगा मार्च 2023 में राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर कितना बवाल मचा था। इस बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन गहलोत सरकार ने जनता के हक में सोचते हुए अपने कदम पीछे नहीं लिए। अब सीएम ने केंद्र में इस बिल को लाने की मांग कर दी, लेकिन मामला यही नहीं थमा। राजस्थान सरकार के कामों को गिनाते हुए गहलोत ने एक बार फिर महंगाई का मुद्दा उठाया और मोदी जी को घेर लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है ताकि जनता को महंगाई से राहत मिल सके। प्रधानमंत्री जी, आप भी इस दिशा में सोच सकते हैं। धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपए में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हम लोग, कम से कम उनको कुछ राहत मिल सके। आप भी दिशा में सोच सकते हैं। यानी पीएम के सामने ही गहलोत ने उन्हें कई सलाह दे दी और जनता को यह भी बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम कर रही है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पीएम की कोशिश तो कांग्रेस शासित राज्य में उसी को घेरने की थी, लेकिन गहलोत के बयान बता रहे हैं कि शायद वो इसके लिए पहले से तैयार थे, इसलिए उनकी हाजिर जवाबी ने बीजेपी के दांव को कमजोर कर दिया। आप जानते ही हैं कि 10 मई को कर्नाटक में मतदान हुआ है।
इसलिए मोदी ने राजस्थान से चुनावी राज्य कर्नाटक की जनता को साधने की भी कोशिश की, जैसा कि वो हर बार करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट की राजनीति की, कांग्रेस चाहती थी कर्नाटक के लोगों को गोली लगे, हम बचा रहे थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम का ये दौरा शिलान्यास के लिए कम और चुनावी दौरा ज्यादा लग रहा था। हालांकि जानकारों का तो ये भी कहना है कि मोदी के इस दौरे के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उसी तरह अब बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश पर फोकस करेगी, क्योंकि इस साल के अंत में इन राज्यों में चुनाव जो है। लेकिन 10 मई को जब पीएम ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो गहलोत ने पीएम को करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही उन्हें सलाह भी दे डाली कि आपको कांग्रेस शासित प्रदेश से कुछ सीखना चाहिए। अब बीजेपी सरकार कांग्रेस से कुछ सीखेगी या नहीं, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है। लेकिन एक ही मंच पर जब पीएम और सीएम के बीच जुबानी जंग हुई तो देखने वाले हैरान रह गए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।